नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। एक शेर है कि झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा ही सही दिल में प्यार है कि नहीं। तू अपनी धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा भी दिल बेकरार है कि नहीं। ये फिल्मी नज्म बेहद खूबसूरत है और आज की राजनीति पर पूरी तरह फिट बैठती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कुछ इसी तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कांग्रेस के लिए किया। कहा कांग्रेस तय कर ले। कांग्रेस ने भी जवाब दिया कि ये कशिश इस तरफ भी है, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बस ये तय नहीं हो पा रहा है कि पहले आई लव यू बोलेगा कौन। अब आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स में ये इलू इलू क्यों हो रहा है। तो दरअसल 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ नाकेबंदी करने के लिए, बीजेपी के खिलाफ घेरने के लिए बीजेपी को विपक्ष अब इलू इलू कर रहा है। विपक्ष के वो तमाम राजनीतिक धड़े एक साथ आने को बेकरार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पहल कौन करे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव है क्या? नीतीश कुमार का आज ये बयान, वो भी जिस मंच में कांग्रेस मौजूद थी, जिस मंच में आरजेडी मौजूद थी, जिस मंच में सीपीआई मौजूद थी, उस मंच से आज नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कांग्रेस को ऑफर किया, कहा कांग्रेस की जवाब की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस हां करे। ये सीधे तौर पर एक मैसेज है। ताजा पाए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। ये वही नीतीश कुमार हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और उस सपने में उन्होंने एक गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की कवायद तेज कर दी थी। उनकी कोशिश थी कि गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी एक महागठबंधन तैयार किया जाए, जिसमें केसीआर को साथ ला रहे थे, जिसमें ममता बनर्जी को साथ में ला रहे थे, जिसमें शरद पवार को साथ लाने की कोशिश थी, जिसमें आरजेडी थी। वो तमाम दलों को साथ ला करके नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे थे कि वो चेहरा बन जाए इस पूरे थर्ड फ्रंट का और उसके चेहरे यानी प्रधानमंत्री का चेहरा बन करके नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोके। लेकिन दरअसल ज्यादा भाव नहीं दिया विपक्षी पार्टी के नेताओं ने। केसीआर तो तेलंगाना से चल करके बिहार तक भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर अचानक पता नहीं उनके क्या ज्ञान चक्षु जागे और अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया। नीतीश कुमार की न सिर्फ दावेदारी को नकार दिया, बल्कि उन्होंने कोशिश किया कि अब बगैर जो है नीतीश कुमार के वो अपने गठबंधन की तरफ आगे बढ़ें। जब राष्ट्रीय पार्टी का पहला जो है तेलंगाना में जो है पहला जनसभा किया, पहली रैली किया, तो उसमें उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को बुलाया, अखिलेश यादव को बुलाया। तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका था। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ऑफर किया है कांग्रेस को, तो इसके दो सियासी मायने हैं। एक ये कि क्या नीतीश कुमार अब कांग्रेस के हाथों सरेंडर कर चुके हैं? नीतीश कुमार अपनी पीएम बनने की अभिलाषा को पीछे छोड़ चुके हैं? क्या नीतीश कुमार को यह बेहतर तरीके से मालूम हो गया है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन्हें कोई भी चेहरा स्वीकार नहीं करेगा? एक चीज। दूसरी अहम बात यह है कि क्या नीतीश कुमार अब ये बेहतर समझ गए हैं
कि कांग्रेस की स्वीकारता के बगैर विपक्ष का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, यानी कांग्रेस को स्वीकार लिया है नीतीश कुमार ने। उस मंच में आरजेडी भी मौजूद थी। उस मंच में सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से कहा कि चाहती तो कांग्रेस भी यही है, लेकिन पहले आई लव यू कौन बोले, पहले प्यार का इजहार कौन करे, तो नीतीश कुमार ने इजहार कर भी दिया। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को ऑफर दे भी दिया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। क्या नीतीश कुमार के ऑफर के बाद ये पूरी सियासत बदलने जा रही है? क्या 2024 के लिए एक खास बात, सलमान खुर्शीद ने एक खास बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी तक देश में गुजरात मॉडल चलता था, लेकिन अब बिहार मॉडल चलना चाहिए। हमारी इच्छा है कि अब बिहार मॉडल से 2024 का चुनाव हो। तो क्या जो बिहार मॉडल की बात सलमान खुर्शीद कर रहे हैं, क्या वो बिहार मॉडल एक विपक्षी पार्टियों का जो जमघट, जो एक फ्रंट बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या वही बिहार मॉडल है? क्या उस बिहार मॉडल की अगुवाई कांग्रेस करेगी? क्या राहुल गांधी की स्वीकारता जो है विपक्षी पार्टियां कर पाएंगे? वो बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कोई भी मजबूत मोर्चा बना पाने में अब तक नाकामयाब इसीलिए रहा क्योंकि सब अलग अलग लड़ रहे हैं। कोई भी एक साथ मिल करके न तो मुकाबला कर पाया और न ही मुकाबले का दम दिखा पाया। कांग्रेस अलग चल रही है, नीतीश कुमार अलग राह पर चल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग राह पर चल रही हैं, केसीआर अलग राह पर चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग राह पर चल रहे हैं। सभी अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी को पराजित किया जाए। अगर सबका लक्ष्य एक है तो फिर एक साथ क्यों नहीं चल रहे, ये बड़ा सवाल है। उसके पीछे की वजह सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। केसीआर अभी तेलंगाना जैसे छोटे से राज्य में सरकार में है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय दल बना लिया। राष्ट्रीय दल बना करके वो चाहते हैं कि हर कोई जो है उनका सहयोग करे, उनके साथ खड़ा दिखाई दे। इसी तरीके से ममता बनर्जी की भी अपनी राजनीतिक अभिलाषा थी, लेकिन उन्हें जल्द एहसास हो गया कि दरअसल शायद जो है उनकी दाल गलने वाली नहीं है और वो बैकफुट पर आ गई। नीतीश कुमार ने पहले बहुत हाथ पैर मारे, दिल्ली दरबार की परिक्रमा किया, दिल्ली में अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले, लेकिन अपने ही घर में घिर गए। अपने ही घर में जब नीतीश कुमार पूरी तरह से घिर गए, ये लगा कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, तब उन्होंने कहीं ना कहीं अब सरेंडर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरी अपनी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है, मेरी अपनी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि विपक्ष एक हो और एक होकर के बीजेपी का मुकाबला करे, बीजेपी को परास्त करे। सीधे तौर पर यह सरेंडर है और नीतीश कुमार का यह सरेंडर इस वक्त की उनकी राजनीतिक जो स्थितियां हैं उसको बयां करता है। इस वक्त जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक साथ आने का आह्वान किया है, वो अपने आप में बेहद अहम है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली, आरजेडी ने दूरी बना ली, तमाम राजनीतिक दलों ने दूरी बना लिया। वो एक मौका था जब विपक्ष बता सकता था कि हम सब एक हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि उसके बाद कांग्रेस की स्वीकारता बढ़ी है। आज जिस तरह से कांग्रेस को खुलकर के ऑफर किया नीतीश कुमार ने, कहा कि हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए और हम जो है आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व अस्वीकार नहीं है। और शायद यही इस देश में विकल्प भी है कि कांग्रेस को साथ लिए बगैर कोई भी मोर्चा, कोई भी फ्रंट कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि आज भी अगर पैन इंडिया में किसी की एक्सेप्टेंस है बीजेपी को छोड़ करके, तो वो कांग्रेस है। बाकी छोटे छोटे छत्रप अगर अपने अपने यहां इस तरह से माहौल तैयार करेंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तो क्या 2024 से पहले बिहार मॉडल से देश में विपक्ष एक विकल्प बना पाने में कामयाब होगा? क्या नीतीश कुमार की आज की अपील
देश में उस थर्ड फ्रंट की बात जो हो रही थी, जो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाने की कवायद की बात हो रही थी, क्या उस कवायद में सभी राजनीतिक दल जुड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस राजनीतिक दल में केसीआर, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, वो सारे लोग जुड़ेंगे? क्योंकि मायावती पहले कह चुकी हैं मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी। अखिलेश यादव गठबंधन आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ कर सकते हैं क्योंकि उनकी काफी करीबी आरजेडी के साथ है, लेकिन एक तरफ वो तेलंगाना में जो है केसीआर के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार की खिलाफत करते हैं और केसीआर के साथ खड़े होते हैं। तो क्या ये सब लोग अपने अपने ईगो को भूलकर, क्या ये सब लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को किनारे करके कोई एक महागठबंधन ऐसा बनाएंगे जिसमें जो है विपक्ष एक मजबूत चेहरा बन करके सामने आ सके? और सबसे बड़ी बात यह, अभी इसमें देखिए बहुत सारी अड़चने हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि आप ये भूल जाइए कि कांग्रेस 100 सीटों में समझौता करके विपक्ष की एकता के नाम पर केवल 100 सीटों पर मान जाएगी। यानी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, कमलनाथ का बयान था कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे राहुल गांधी, बल्कि वो विपक्ष की नुमाइंदगी भी करेंगे। तो क्या वाकई में कमलनाथ की बात सच हो रही है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब विपक्ष में पीएम का जो सबसे बड़ा चेहरा है, क्या वो चेहरा अब राहुल गांधी बनने जा रहे हैं? क्या विपक्ष ने मान लिया है कि राहुल गांधी वो चेहरा बन सकते हैं, उसमें सक्षम है? जिस तरीके से सदन के अंदर अडानी मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से हमला किया, जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर हुई है, राहुल गांधी ने जबरदस्त सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, क्या इन सब के बाद स्वीकार्यता बढ़ी है राहुल गांधी की? कांग्रेस की क्या स्थितियां मजबूत हुई हैं? क्या विपक्ष को लगने लगा है कि अब कांग्रेस ही वो राजनीतिक दल है जो विपक्ष को लामबंद करके उसे लीड कर सकता है? अगर वाकई में सभी राजनीतिक दल एक मंच पर एक झंडे के नीचे आकर के अगर 2024 में बीजेपी का मुकाबला करते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। लेकिन विपक्ष की महत्वाकांक्षाओं के आगे चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस बिहार मॉडल का जिक्र आज नीतीश कुमार ने किया है, जिस पर सहमति सलमान खुर्शीद और तेजस्वी यादव ने जताई है, क्या ये पहल, ये बिहार मॉडल 2024 से पहले एक मजबूत गठबंधन का रूप अख्तियार कर पाता है या नहीं? इस पर हर किसी की निगाहें होंगी। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कृपया लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।